कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तून अपनी छाँव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज उनको सीखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। आइए बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है हिंदी उपसर्ग। उपसर्ग जो यूपी पुलिस भर्ती में उपसर्ग भी आपसे पूछे जाएंगे। ये लिखा हुआ है उपसर्ग। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं और कौन कौन से उपसर्ग सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन पर आज चर्चा करेंगे। देखिएगा, ये लिखा हुआ है वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। या तो आरंभ में जुड़ते हैं, शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं, और उससे होता क्या है, या तो शब्द का अर्थ ही बदल जाता है या फिर उसमें कोई विशेषता आ जाती है। जैसे देखिए, ये शब्द है पुत्र, पुत्र लिखा हुआ है, और ये कु जो है ये है उपसर्ग। ये पुत्र से पहले, पुत्र जो शब्द है उससे पहले कु जुड़ गया तो शब्द हमारा बना कुपुत्र। अब कुपुत्र का अर्थ बदल गया, मायने कि जो अच्छा पुत्र नहीं है वो कुपुत्र हुआ। फिर देखिए सुपसर्ग है, पुत्र में जुड़ गया तो शब्द बना सुपुत्र। सुपुत्र का मतलब अच्छा पुत्र, समझ गए। ये उपसर्ग का रोल है। फिर एक देखिए उपसर्ग है निर। क्या उपसर्ग है? निर। निर जो है इसमें रा के नीचे हलंत जरूर रहेगा, ऐसे समझ लीजिएगा। ये निर उपसर्ग है। और बल मूल शब्द है, बल में पहले जुड़ गया निर तो शब्द क्या बना? निर्बल। समझ गए? क्या शब्द बना? निर्बल। आधा रा है इसलिए बाकी ऊपर चला गया। आधा रा हमेशा वर्ण के ऊपर ही लगता है, बाकी कहीं पर आधा रा नहीं होता है। समझ गए? तो ये निर्बल हो गया, अर्थात जिसमें बल नहीं है, बल रहित। तो ये होते हैं उपसर्ग। अब हम सीधे अभ्यास प्रश्नों पर चलते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर ये और देख लेते हैं कि जो उपसर्ग हैं वो होते कितने हैं। देखिएगा, ये लिखा हुआ है संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22। ये एकदम फिक्स बात है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, ये एकदम सर्वमान्य बात है। हिंदी में 16, कहीं कहीं पर आप 13 भी पाएंगे। अन्य भाषाओं के 19। अन्य भाषाओं का मतलब जो फारसी वगैरह से आए हुए हैं उपसर्ग वे। लेकिन ये जो 19 और 16 है, ये इन पर इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं या विदेशी भाषाओं से कितने उपसर्ग आए हैं। ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये पूछा जा सकता है कि संस्कृत से हिंदी में कितने उपसर्ग लिए गए हैं। उनकी संख्या क्लियर है 22। 22 आपको ध्यान रखना है, बाकी इनकी गिनती नहीं याद करना। अब कौन कौन से होते हैं, कैसे प्रश्न बनेंगे उपसर्गों से, ये हम अब सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा, उपसर्ग का प्रयोग होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। कहाँ होता है? अंत में, आरंभ में, मध्य में, इनमें से कोई नहीं। अभी हम बात कर चुके हैं उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? आरंभ में, अर्थात शुरुआत में। शब्द के शुरुआत में जो शब्दांश लगाया जाता है वह होता है उपसर्ग, और अंत में जो लगाया जाता है वह होता है प्रत्यय। वो क्या होता है? प्रत्यय। इसके बाद हम प्रत्यय भी बताएंगे आपको। प्रत्यय उनको कहा जाता है। समझ गए? अब
चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा, तो इसका तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर लिखा हुआ है प्रत्येक में उपसर्ग बताइए। प्रत्येक जो शब्द है इसमें उपसर्ग पूछा गया है, क्या होगा? प्रा होगा, एक होगा, प्रति होगा या इक होगा? तो ये सरल प्रश्न है, लेकिन परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है। इसमें उपसर्ग है प्रति। क्या है? प्रति। कैसे? प्रति और धन एक, प्रति धन एक से शब्द बनेगा प्रत्येक। क्या बनेगा? प्रत्येक। प्रति धन एक से बनता है प्रत्येक। समझ गए? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। स्वयंवर शब्द में उपसर्ग क्या है? बहुत मोस्ट प्रश्न है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये खास है। क्या होगा? स्वा होगा, वर होगा, वयं होगा या स्वयं होगा? तो इसमें स्वयंवर जो शब्द है इसमें स्वा उपसर्ग नहीं होता है, वर नहीं होता है, वयं नहीं होता है। इसमें होता है ऑप्शन नंबर 4 स्वयं। स्वयं धन वर से बना है स्वयंवर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। अनंग में कौन सा उपसर्ग है? अच्छा प्रश्न है। अनंग क्या होगा? अन होगा या अन होगा ऐसे हलंत वाला, या आ होगा या अंग होगा? कौन सा होगा? देखिएगा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अन भी उपसर्ग होता है और अन ये भी उपसर्ग होता है। यह जो अन है ये तद्भव उपसर्ग है। क्या है? तद्भव, हिंदी का। और ये जो है ये तत्सम है, अर्थात संस्कृत से लिया गया सीधे अन। यहाँ पर अन उपसर्ग है, ये तत्सम वाला। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। कैसे? ये भी समझना है। देखिएगा, अन है, इसमें जुड़ गया अंग। क्या जुड़ गया? अंग। अब ये आधा ना है यहाँ पर और इसमें आ मिलेगा तो शब्द हमारा हो जाएगा अनंग। क्या होगा? अनंग शब्द बनेगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर लिखा है कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त है? युक्त का मतलब युक्त नहीं है। कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? नहीं पर बहुत ध्यान देना है भैया। युक्त का मतलब जिसमें उपसर्ग हो, नहीं का मतलब न हो, जिसमें उपसर्ग न हो। युक्त नहीं है का मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं है, ऐसा शब्द कौन सा है ये ढूंढना है। बिल्कुल, गैर हाजिर, निशाचर, अचेतन। तो देखिएगा, बिल्कुल जो है इसमें उपसर्ग है बिल। क्या है उपसर्ग? बिल उपसर्ग है। गैर हाजिर है, इसमें गैर उपसर्ग है। ये आगत जो अभी हमने पीछे बताए थे, दूसरी भाषाओं से आए हुए, फारसी से आए हुए ये उपसर्ग हैं, ये भी पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। फिर ये यहाँ पर लिखा हुआ है अचेतन, ऑप्शन नंबर 4, इसमें आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आ। ऑप्शन नंबर 3 पर लिखा है निशाचर, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 निशाचर। ये निशा और चर से बना हुआ है, अर्थात जो रात्रि में विचरण करते हैं, सक्रिय होते हैं, उनको कहा जाता है निशाचर। ये उपसर्ग युक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? वेरी वेरी मोस्ट है, कई बार परीक्षाओं में ये आया हुआ क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक में क्या उपसर्ग होगा? प्राक होगा, प्राग होगा, प्रा होगा, प्र होगा? तो देखिए, इसमें उपसर्ग है ऑप्शन नंबर 1 प्राक। कौन सा है? प्राक उपसर्ग है। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऐतिहासिक में ये प्राक लगा और एक संधि के नियमानुसार ये का जो है वो गा में चेंज हो जाता है और शब्द बनता है प्रागैतिहासिक। इतिहास में पहले इक प्रत्यय लगा, तब हुआ ऐतिहासिक, समझ गए? और फिर प्राक इसमें उपसर्ग लगा, तब हुआ प्रागैतिहासिक। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7।
7 पर लिखा है अलंकार में उपसर्ग बताइए। अच्छा प्रश्न है। अलंकार एक शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? अल है या अलम है या अलंग है या कार है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, अलम। अलम धन कार। क्या है? अलम। अलम धन कार से बना है अलंकार। समझ गए? अलम उपसर्ग है इसमें, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। 8 पर लिखा हुआ है किस शब्द में आ उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग? आ उपसर्ग किस में है? अभिमान में, अनजान में, अभाव में, अपमान में। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऐसे प्रश्न आते हैं, इनमें सब में आपको आ उपसर्ग जैसा दिख रहा है, लेकिन सब में नहीं है, केवल एक में ही है। समझ गए? आ उपसर्ग किस में है? अभिमान में उपसर्ग है अभि। क्या है उपसर्ग? अभि एक उपसर्ग होता है। अनजान में उपसर्ग है अन। अनजान, अनमोल, अनगिनत, इसमें अनुपसर्ग तद्भव है हिंदी का। समझ गए? अब फिर लिखा हुआ है अभाव, इसमें है उपसर्ग आ धन भाव से हो गया अभाव। समझ गए? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अपमान में उपसर्ग है अप। कौन सा है वो उपसर्ग? अप। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। सन्यासी में उपसर्ग बताइए। मोस्ट शब्द है सन्यासी। क्या होगा? सम, सम, सन, न्यास। ये वर्तनी के दृष्टिकोण से भी शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सन्यासी ऐसे ही लिखा जाएगा, सा के ऊपर बिंदु रहेगा और आधा ना भी रहेगा, और ऐसे सन्यासी या सन्यास ऐसे ही लिखा जाएगा। उसमें ये इधर जो बड़ी ई की मात्रा है ये नहीं होगी, सन्यास हो जाएगा। समझ गए? इसमें उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग है इसमें ऑप्शन नंबर 1 पर लिखा हुआ है सम। क्या लिखा हुआ है? मौनुस्वार नियम के अनुसार ये जो माँ है ये ऊपर अनुस्वार में बदल जाता है और शब्द बनता है सन्यासी। सम धन न्यास या सम धन न्यासी से बना है सन्यासी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सरकार में उपसर्ग बताइए। एक शब्द है सरकार। कौन सा है उपसर्ग? सा, सर, कार, सम। तो देखिए, फारसी से आया हुआ विदेशी भाषा का आगत उपसर्ग है ये इसमें है सर उपसर्ग। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। सर धनकार से बना है सरकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सहोदर में उपसर्ग चुनिए। देखिए, उपसर्ग के लिए आपको अभ्यास बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उतनी ही सरलता आपको रहेगी। और शब्द भंडार भी होना चाहिए। ज़्यादा पढ़ेंगे तभी शब्द भंडार होगा, ये भी निश्चित है। तो सहोदर में उपसर्ग क्या होगा? सम होगा या सह होगा या सा होगा या इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी विकल्प आएगा, इनमें से कोई नहीं वाला। समझ गए? तो सहोदर में कौन सा उपसर्ग है? आपको सा दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं। उपसर्ग है ऑप्शन नंबर 2 साह। कैसे हुआ देखिएगा, ये है साह और धन है उदर। क्या है? उदर। हा में आ है यहाँ पर और उधर ऊ है, ये संधि हो जाएगी कौन? गुण स्वर संधि। तब शब्द बनेगा सहोदर। क्या बनेगा? सहोदर। इसमें सह उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या लिखा हुआ है? किस शब्द में सत उपसर्ग का प्रयोग है? किसमें है? सज्जन, सपूत, सत्यवादी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सपूत में तो सा उपसर्ग है ना? सपूत, कपूत, सुपुत्र, कुपुत्र। इस तरीके से सज्जन जो शब्द है ऑप्शन नंबर 1 पर लिखा हुआ है, इसमें है सत धन जन, अर्थात सत उपसर्ग है, इससे बना है सज्जन। ये व्यंजन संधि के अनुसार ता है, जो वो जा में परिवर्तित हो जाता है, आधा जा हो जाता है और इधर जन है, तो शब्द बनेगा सज्जन, जो भला व्यक्ति होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पर लिखा हुआ है अभ्यागत में उपसर्ग बताइए। अभ्यागत क्या होगा? अभ्य, अभि, अभ्या, आ। कौन सा होगा?
प्रश्न नंबर 13, अभ्यागत में उपसर्ग है अभि। कौन सा है? अभि। कैसे? अभि धन आगत, धन आगत, समझ गए? अब हो जाएगा अभ्यागत। कौन सी? यण संधि होगी, अभ्यागत। इसमें अभि उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पर लिखा हुआ है कौन सा शब्द अनुपसर्ग से बना है? अनुपसर्ग किस शब्द में? देखिए ऐसे प्रश्न आएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये है जो है यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 में आया हुआ है पुलिस भर्ती में। देखिएगा कौन होगा? अनुपमा, अनुचर, अनुत्तर, अनशन। तो इसमें अनुपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? देखिए ये जो अनुपमा है आपको दिख रहा है, इसमें अनुपसर्ग नहीं है। कैसे? इसमें उपसर्ग है अन और धन हुआ उपमा। ये आधा ना है हलंत वाला, इसमें ऊ आएगा तो हो जाएगा नु, तब हो जाएगा अनुपमा। समझ गए? तो उपसर्ग यहाँ पर है अन और वो पूछ रहा है अनु, अर्थात अनु इसमें नहीं है, ये कैंसिल हो गया। फिर है अनुचर, ये लिखा है अनुचर, इसमें अनु उपसर्ग है, इसी में है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, अनुचर। अगले विकल्प भी हम देखते हैं, अनुत्तर। अनुत्तर में क्या है? इसमें भी वही स्थिति है, अन। ये अन उपसर्ग है, अन और धन होगा उत्तर, आधा ना है, इसमें ऊ मिलेगा तो हो जाएगा नु और अनुत्तर शब्द बनेगा। फिर है अनशन। अनशन, इसमें उपसर्ग है अन। कौन सा उपसर्ग है? अन मतलब हलंत वाला ना रहेगा, अन और फिर जुड़ा है अशन। अशन शुद्ध तत्सम शब्द है, ये समझिए। अनशन ये अंग्रेजी नहीं है। इस ना में ये जुड़ जाएगा आ तो ना पूरे रूप में आ जाएगा और शब्द बनेगा अनशन, जो यहाँ पर लिखा हुआ है अनशन। अनशन का मतलब बिना भोजन, अनशन करते हैं लोग, उपवास करना, भोजन मना कर देना, हम भोजन नहीं करेंगे, प्रण कर लिया, उसे कहते हैं अनशन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर लिखा हुआ है उन्मेष में कौन सा उपसर्ग है? उन्मेष। उन्मेष में क्या है उपसर्ग? उद, अभि, उप, उन। देखिएगा उन पर अगर आपका दिमाग जा रहा तो बिल्कुल आप गलत हैं, इसमें उपसर्ग है उद। कौन सा है? उद धन मेष से बनेगा उन्मेष। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 पर लिखा हुआ है अतीन्द्रिय में उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है अतीन्द्रिय में? अति या अति या अ या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें उपसर्ग है अतीन्द्रिय में अति। कैसे? ये हो जाएगा अति और इसमें धन होगा इंद्रिय। क्या होगा? इंद्रिय। ये यहाँ पर ई और यहाँ पर ई, दोनों ई मिलकर हो जाएंगी दीर्घ ई। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है और शब्द बनेगा अतीन्द्रिय, जो ऊपर लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। अति है उपसर्ग इसमें अतीन्द्रिय में, ध्यान रखिएगा, ये भी शब्द पूछा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 पर लिखा है सम उपसर्ग से बना शब्द है। सम, ये सम जो उपसर्ग है इससे कौन सा शब्द बना है? यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में आया हुआ ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। संयोग, सुकर्म, समभाव, स्वयं। सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? देखिए सुकर्म में उपसर्ग है सु, तो ये तो कट गया, है नहीं। समभाव में उपसर्ग है सम, क्या है? सम। और ये यहाँ पर है सम पूछ रहा हलंत वाला। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। सम और धन योग से होता है संयोग। ये माँ जो है अनुस्वार में बदल जाता है, जैसे सन्यासी वाला विकल्प आपने पढ़ा था, वही स्थिति।
समझ गए? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18, पराजय में उपसर्ग बताइए। पराजय में उपसर्ग है, सरल है, लेकिन कई बार ये मतलब आया हुआ प्रश्न है। ये भी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। परा होगा, पर होगा, जय होगा या अजय होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। परा उपसर्ग है, परा धन जय से बनेगा पराजय अर्थात हार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर लिखा है बद उपसर्ग वाला शब्द बताइए। बद ये फारसी का उपसर्ग है, आगत विदेशी भाषाओं से आया हुआ। क्या होगा? बदस्तूर, बदौलत, बदबू, बाकायदा। इसमें कौन सा है ऐसा शब्द जिसमें बद उपसर्ग प्रयोग किया गया है? देखिए, ये बदस्तूर जो लिखा है इसमें बा उपसर्ग है। क्या है? बा। दस्तूर शब्द है और बा उपसर्ग है, बन गया बदस्तूर। बदौलत में भी बा उपसर्ग है, दौलत शब्द अलग है, बा अलग है, हो गया बदौलत। बदबू ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसमें बद है उपसर्ग और बू इसमें मेन शब्द जुड़ा हुआ है। बू का अर्थ होता है गंध फारसी में। बदबू इसी से बना खुशबू। बद का मतलब खराब, खुश का मतलब है अच्छा। खुशबू सुगंध जिसे कहते हैं हिंदी में, उसके लिए है खुशबू, और दुर्गंध के लिए है बदबू। इसमें बद उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला है बाकायदा, इसमें बा उपसर्ग है। कौन सा है? बा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग ही नहीं हुआ है? कुचाल, कुख्यात, कुयोग, कुलीन। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। जरा भी कठिनाई स्तर बढ़ा दिया गया तो ऐसे प्रश्न आएंगे। कुचाल, देखिए कुचाल में कु उपसर्ग है, इसमें कु उपसर्ग है, चाल शब्द अलग है। कुख्यात में कु उपसर्ग है, ख्यात अलग है और कु अलग है। कुयोग में कु उपसर्ग है, कु धन योग से बना कुयोग। कुलीन शब्द है, इसमें कु उपसर्ग नहीं है। बहुत मोस्ट है, ऑप्शन नंबर 4। ये शब्द बना है कुल और धन ईन प्रत्यय है, इसमें ईन प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। ये कुल है, कुल का मतलब है परिवार, समुदाय। तो ये कुल जो है इसमें ईन लगा तब शब्द बना कुलीन। इसमें उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है। और पूछ रहा कि इसमें उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन नंबर 21 पर लिखा हुआ है किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कु उपसर्ग नहीं है ये पूछ रहा है। किसमें नहीं है? कुरूप, कुकर्म, कुशल, कुरीत। इसमें तो भैया सब में कु दिख रहा है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है, सब में कु नहीं है। कुरूप में कु उपसर्ग है, रूप अलग है शब्द। कुरूप अर्थात बदसूरत, भद्दा रूप। कुकर्म अर्थात गलत कर्म, इसमें भी कु उपसर्ग है। ये कुरीत है, इसमें भी कु उपसर्ग है, गलत रीति, कुरीति। कुशल जो शब्द है ऑप्शन नंबर 3 पर, इसमें कु उपसर्ग नहीं है, इसमें कु उपसर्ग नहीं है। कुशल अपने में ही पूर्ण शब्द है। कुशल का मतलब पारंगत है ना, जो कोई काम करने में कहा नहीं जाता ये इस काम में बहुत कुशल हैं, अर्थात दक्ष हैं, बहुत पारंगत हैं, वो शब्द है। इसमें कु उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? वही चीज़ पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग है ही नहीं? आजीवन, आगमन, आजन्म, आदर। बहुत मज़ेदार, बहुत मोस्ट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। आजीवन में आ उपसर्ग है, जीवन शब्द मूल है, इसमें आ उपसर्ग लगा है। आगमन में आ उपसर्ग लगा है, आजन्म में आ उपसर्ग लगा है, लेकिन आदर में आ उपसर्ग नहीं है। आदर अपने में परिपूर्ण शब्द है, आदर में आ उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनु का प्रयोग नहीं हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा।
23 नंबर, अन्वय क्या है? अन्वय, अन्वेषण, अनुगमन, अनुचित, है ना। तो किसमें अनु का प्रयोग नहीं है ये पूछ रहा। ये अन्वेषण, देखिए इसमें तो अनु 3 नंबर में और 4 नंबर में अनु और अनु आपको दिख रहा है ना। ऐसा आप सोच रहेंगे, लेकिन नहीं, देखिएगा इसका डिटेल समझिए है क्या। ये अन्वय जो लिखा है, यह शब्द बनता है अनु और धन अय। अनुधन अय से बनता है अन्वय। इसका मतलब इसमें तो अनुपसर्ग है, इसमें अनुपसर्ग क्या है अन्वय में। और वो पूछ रहा है किसमें अनुपसर्ग नहीं है, ढूंढना है। अन्वेषण कैसे बना है? अनु धन एषण, इससे बना है अन्वेषण, खोज करना, समझ गए। तो इसमें भी अनु है भैया। फिर है अनुगमन, इसमें अनु है, अनुधन गमन होगा तो इसमें भी अनु है। इसका मतलब ये तीनों कट गए। फिर बचा क्या? अनुचित। यही सही उत्तर होगा, लेकिन कैसे होगा ये समझ लीजिएगा। ये है अनुपसर्ग, कौन सा है? अन, और इसमें लगा है उचित मूल शब्द। फिर ना में, ये ना हलंत है अर्थात आधा है, तो इसमें ऊ आएगा जब, तो ये नु हो जाएगा और शब्द बनेगा अनुचित। क्या बनेगा? अनुचित। इसमें अनुपसर्ग नहीं है, अनुपसर्ग है। अनु और अन, इनमें अंतर समझिएगा। अनु और अन और एक अन, देखिए 3 प्रकार के यहाँ पर होते हैं, हम आपको समझाएं, देखिएगा। थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ देखिएगा एक उपसर्ग होता है अन, ये संस्कृत का है। अन उपसर्ग जो है तत्सम है, नकारात्मक कर देता है, जैसे अनुचित, जो उचित नहीं है, अन उपसर्ग लगेगा। फिर एक उपसर्ग होता है अन, पूरा ना रहेगा, ये भी नकारात्मक करता है, लेकिन तद्भव शब्दों में लगाया जाता है, जैसे अनमोल, अनगिनत, अनकहा, अनचाहा, ऐसे शब्दों में नकारात्मक उत्तर यह भी देता है और यह भी देता है। फिर एक उपसर्ग है अनु, ये अनुपसर्ग, इसका मतलब होता पीछे या बाद में, जैसे अनुकरण, समझ गए, ये अनुपसर्ग है। तो ये तीनों उपसर्ग ध्यान रखने हैं आपको। फिर अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, किस विकल्प में सु उपसर्ग नहीं है? किसमें सु नहीं है? स्वल्प, स्वच्छ, स्वस्थ, स्वस्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। देखिए स्वल्प शब्द कैसे बना है? ये बना है सु और धन अल्प। कैसे बना है? सुधन अल्प से बना है स्वल्प यण संधि। जैसे स्वागत में सुधन आगत होता है यण संधि, वैसे ही सुधन अल्प से स्वल्प का मतलब बहुत कम। फिर है यहाँ पर स्वच्छ, ये बना है सुधन अच्छा से, सुधन अच्छा, है ना, सुधन अच्छा। अच्छा का ये छा में जो बड़ा आ की मात्रा है, ये जब संधिस में होती है तो ये गायब हो जाती है और रह जाता है अच्छ। अगर विच्छेद आएगा तो आप करेंगे सुधन अच्छा, सुधन अच्छ नहीं, सुधन अच्छा, और शब्द बनेगा स्वच्छ। इसमें सु उपसर्ग है ना, यण, वही संधि है यण। फिर शब्द दिया हुआ है स्वस्थ, स्वस्थ में सु उपसर्ग नहीं है, समझ गए। इसमें है स्वा, स्वा का मतलब अपने में, स्थ का मतलब स्थित, जो अपने में स्थित है वह होता है स्वस्थ। ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही जवाब होगा। 4 पर लिखा है स्वस्ति, महत्वपूर्ण शब्द है, इसका होता है सुधन अस्ति, सुधन अस्ति, जो अच्छा है। अस्ति का मतलब है, सु का मतलब अच्छा, अच्छा है, उसको कहा जाता स्वस्ति। तो इसमें भी सु उपसर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर थोड़ा ये देख लीजिएगा, एक शब्द चलता है स्वास्तिक, आपने देखा होगा। क्या शब्द है? आगे देखिएगा, हम बता रहे हैं। स्वास्तिक,
ऐसे लिखा आपने देखा होगा, स्वास्तिक, ये मंगल चिन्ह होता है। स्वास्तिक ये नहीं होता शब्द, शब्द होता है स्वस्तिक। क्या होता है? वर्तनी में आ जाए तब के लिए आप काम देगा आपको। स्वस्तिक शब्द सही है, स्वास्तिक शब्द गलत है। स्वस्ति में का प्रत्यय लगा है तब बना स्वस्तिक, समझ गए? स्वा नहीं होगा, स्व होगा। स्वस्ति धन का स्वस्तिक, इसका चिन्ह बनाया जाता है ऐसे ऐसे करके, क्लॉकवाइज, ये ऐसे, ये स्वास्तिक का चिन्ह होता है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25, निष्कर्ष में उपसर्ग बताइए। एक शब्द है निष्कर्ष, क्या होगा? नि, निस, 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 कौन सा उपसर्ग होगा ये पूछ रहा है। तो निष्कर्ष में उपसर्ग है निस, जो ऑप्शन नंबर 4 पर लिखा हुआ है। समझ गए? नी उपसर्ग होता है लेकिन यहाँ नहीं है। कहाँ कहाँ होता है देखिएगा, जो प्रश्न आते हैं नी से बनने वाले, नी धन ऊन, ये पूछा जाता है, इससे बनेगा न्यून शब्द। न्यून शब्द में पूछा जाए उपसर्ग तो होगा नी, समझ गए? फिर नी धन आय से बनेगा न्याय, नी धन आय बराबर न्याय। न्याय में उपसर्ग पूछा जाए तो होगा नी, समझ गए? अब यहाँ पर जो है निष्कर्ष में है निस उपसर्ग, संधि यदि इसकी की जाए तो होगा निह धन कर्ष। इसे समझ लीजिएगा, निह धन कर्ष। और ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग संधि है, इसमें विसर्ग जब हटेगा तो ये वाला सा आ जाएगा, हलंत रहेगा और धनकर्ष होगा, शब्द बनेगा निष्कर्ष। ये सा मूर्धन्य सा में चेंज हो जाएगा, ये समझ लीजिएगा। ये जो यहाँ पर 2 पर लिखा हुआ है ये निश, ये उपसर्ग होता ही नहीं है। उपसर्ग केवल होता है निश, ये वाला निश, दंत सा, समझ गए? चाहे तालव्य सा बने, जैसे निश्चल, निश्चल, उसमें ऐसा वाला सा बनेगा, है ना, तब भी उपसर्ग यही रहेगा निस। और अगर ये सा बनता है निष्कर्ष वाला मूर्धन्य, तब भी यही रहेगा निस उपसर्ग। ये क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, समझ गए? बस आज की इस श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न था। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।